सो उपस्थित ओले बादा बहाबोहिल प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रेमी सलाम सलाम या आपां एक टूंक समय अंदर विश्वासा बदल 5 गोठियों देखूं। विश्वास, बोलिए विश्वास। जो आपां यीशु ख्रिस्ता विश्वास को लो है तो आपे जीवनाल कहीं को राखा पड़ी अने जो आपा जो प्रभु यीशु विश्वास को है तो आपे माटे कोला मोटा फायदा है ते आपा देखूं। विश्वासा संबंधी देखजे तो खूब ठिकाने बाइबल ना अंदर लिखला है। विश्वास ना एक बनी गोयला एक सूरवीरो ख्रिस्ती में प्रभु में त्या एक जय प्राप्ति ने साथे त्या जीवन यात्रा ने त्या समाप्त को लिए। आज ये पृथ्वी में तुम्हें आपे जो जीवन है या जीवन अंदर अपने आजू भी फेथफुली विश्वास योग्यता से जीवन जीवीने एक देवा कार्य देवा राज्यनी बढ़ोतरी को राहटी आपे जीवन समर्पण रखना है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखें। आपे परिचय वचन है जोले वचन वाचूं ते बादे ज परिचय वचन है त्या महाने आपा देखूं। पहली गोट हिब्रू करास पत्र उसका अध्याय 11 और वचन 6। 11वां हिब्रू पत्र उसका अध्याय, हाँ, विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना ऑन होना है। परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए? विश्वास। बोलिए विश्वास। सो परमेश्वर अपा येनारा दरेक व्यक्ति आए यीशु ख्रिस्त ना पवित्र नाम में विश्वास कोरा जुजे अने जो वे आपा विश्वास को हूं मतलब यीशु ही प्रभु है, उसके अलावा और कोई नहीं, त्याग छोड़ी ने और भी जो कहीं नहीं है, कोई नहीं है, और आपा विश्वास को हूं तो परमेश्वर आपा हुए राजी हो रही, आपे वे तो प्रसन्न हो रही, आपा हुए तो एक खुश हो जाए। त्या हटी आपा एक विश्वास को ना यीशु प्रभु वे विश्वास को ना ये दरेक मसीह जनोनी जरूरी है। एक नहीं का जा सेवाकारी लोग है त्याज विश्वास करी कलीसिया कोई रोए खाली खाली रोए नहीं। प्रभु पा येनारे दरेक व्यक्ति जी है त्या विश्वास को ना जरूरी है और बिना बिलीव बिना विश्वास प्रभु को प्लीज करना अनहोना हो जाता है। त्या हटी मां प्रिय बहाने बोई हूं यहाँ पाए बहुत क्लियरली देव वचन वाचा और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना और होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। कभी हम लोग क्या करते हैं कि कभी आपा ख्रिस्त में देखा से कभी दुनिया अंदर देखा से। हाँ, आपा दुनिया अंदर रोई ले हैं बाइबल में आके तुम्हारा दुनिया में रोई दुनिया में बोना कहा का दुनिया माने तुम्हारा अलग को माइम ले। यूहन्ना रुचि सुसमाचार में आपा वाज है, यूहन्ना रुचि सुवर्तन में आपा वाज है, ता लिखला है का तुम दुनिया में है पण दुनिया में बना तुम्हारा दुनिया माने अलग को नहीं। यहाँ दुनिया तुम्हारा हुई बेर को है, विरोध को है, संसार तुम्हें विरोध को है। जो फेथफुली साचो जो विश्वास योग्य जीवन जीवी रोइल है त्या हमेशा विरोधो है। बट याद रखिए कि आपका फेथ आपे विश्वास जो है तो विश्वास एक काम नो विश्वास बन रही। आपे विश्वास जो है तो प्रभु ने प्रसन्न कोनारो विश्वास बन रही। आपे विश्वास जो है तो एक कार्यशील बन रही। आपे विश्वास जो है तो एक बीजाने माटे एक उदाहरण कारण पण बनी सके। कहा का आप यीशु ख्रिस्त आवे विश्वास कोई हो अने त्या विश्वासा द्वारा आपा यीशु ने प्रार्थना को छे अने ते प्रार्थना नो प्रत्युत्तर प्रभु यीशु त्या लोकाल दे। बोलिए आमेन। या हटी मां प्रिय वहान बोई हूं चेला पण आखे ओ देव आम्हाल विश्वास आमे विश्वास तू वधाड
आम्हाला विश्वास कोराहाटी तो अनुग्रह दे. અને પીટર જવે એક પાયામયच्या યાત્રા કોતા હતા અને પ્રભુ ઈસુ પાસેથી તો એક ગયો અને તો પાયાઓને ચાલી ગયો. પીટર ને ચા ટીમ જી હે તે ઉડિયામાં બોહીને જાય અને ત્યાં સમય ઈસુ પાયાઓને ચાલી જાય અને પીટર ચાર્યા જે ટીમ દેખીને ઘબરા था. ओ भूत है, ओ कू पायाओं ने चाली है. અને ત્યાં સમય प्रभु यीशु नजदीक जाए. पीटर आखे का ओ प्रभु तू है तो तुम्हाल आज्ञा को का या पायाओं ने चाली सकूं. અને ત્યાં સમયે પ્રભુ यीशु मसीह आखे का हाँ पीटर कहा नहीं तू चाली सकतो हो पायाओं ने. तो विश्वास थी त्या पाग उड़िया माने उतार्या અને પાયામાં થોવ્યા. વિશ્વાસથી ત્યાં પાગ ઉડિયા માને કાઢ્યા અને પાયામાં થોવ્યા. જોડા પાયામાં થોવ્યા થોડા એક જમીન વે સારકો તો ચાલા ટેક્યો. હાલેલુયા. જમીન વે સારકો તો ચાલા ટેક્યો અને પ્રભુ ઈસુ પાઈ જે પાહી જાતો મંડ્યો આજુબાજુને મતલબ હવાઈ હે અને ત્યાંથી લાફા ઉસાળતા અને ત્યાં લાફા આવીને પીટર ગાભરાયા ટેક્યો અને ત્યાં મનમાં શંખાયા ટેકી. ત્યાંમાં વિશ્વાસ જો શરૂઆતનો વિશ્વાસ હતો ત્યાંમાં કમીપણા દેખાયા ટેકી અને ત્યાં શરૂઆતનો વિશ્વાસ ડગમગી ગયો અને ત્યાં કારણે તો પાયામાં ડૂબા ટેક્યો. અને ત્યાં સમયે પ્રભુ यीशु तो बुड़ता बुड़ता तेरो हाथ को है. ओ यीशु तुम्हाल बचाओ. मेरे ख्याल से 8 अध्याय और 28 वचन मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है. हम पढ़ेंगे 8 का 28 मत्ती रचित 14 अध्याय, हाँ 14 का 28 नहीं पढ़ेंगे हम लोग, 30 वचन हम पढ़ते हैं. पढ़िए. नहीं 14 का 30 वचन. हाँ जी. वारा पाहून तो भ्याला आणि काय करू लागला, बुडू लागला. आणि प्रभूजी मला वाचवा. त्या क्षणी हात पुढे करून अहो म्हटले, अरे अल्पविश्वासी तू संशय का धरला. यीशु ही स्पष्ट पीटरा लाखे. शुरू ना दर विश्वास दरेक महाविश्वास ओलो मजबूत रहे का ती पायाओने भी चाली सके, हवा में भी उड़ी सके. ओलो मोठो विश्वास. बट जहे जहे जुना होता जाए तेहे तेहे त्या विश्वास खाली होतो जाए. तेहे तेहे आजूबाजू नजर जाए, दुनिया तरफ नजर जाए. पीटर जोवे जो हवाया आती त्या समय त्या मन में पासलार्य जीवन याद को है. पहालार्य एटले उड़िया याद को है. बराबर आता ता उड़िया में बोलो आतो पण त्याल मालूम है बचावनारो आगला है. हालेलुया. बचावनारो आगला है तो पहला नहीं झांझू से, आगला झांझू से. कोई भी हालत में तुम्हाल बचावनारो है. ओ विश्वास मतलब का ओहड़ो विश्वास राखीने जो चाली परमेश्वर त्याल जरूर बचावी. बोलिए आमेन. यहाँ पाए बहुत स्पष्ट वाचा. पर हवा को देखकर वो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा. यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया, तूने क्यों संदेह किया. प्रश्न पूछा. आज आपे मना में घना लोका जीवन में अविश्वास उत्पन्न हो रह्यो है, शंका उत्पन्न हो रह्यो है. काय ओरी अने काय नहीं, काय बोंडरी ने काय नहीं बोंडरी, एरी का नहीं एरी, प्रार्थना जवाब मिली का नहीं मिली. पहिला ज संदेह तो पासे ती प्रार्थना प्रभावशाली नहीं होई सके અને તે પ્રાર્થનાના અંદર પ્રત્યુત્તર નહીં मिली सके. या हाटी आप दरेक व्यक्ति आए विश्वास कोना है. विश्वास ओहडो रांझो जे का आपा बेन शब्दा कहने प्रार्थना को जे त्याना अंदर आपहाल जवाब मिळाजो जे. बोलिए आमेन. અને જ્या સમયના અંદર આપે પ્રાર્થનાના અંદર ઉત્તર मिली
मानी लेना का मां विश्वास में बढ़ोतरी होती रोली है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आपा ख्रिस्ती आखीने खाली खोटो जीवन नहीं, परंतु यीशु ख्रिस्तना अंदर विश्वास को हूं तो देवाला आपा प्रसन्न को हूं। बोलिए आमेन। पहली गोठ है जो विश्वास करी तो देवाल प्रसन्न करी। बोलिए आमेन। અને त्या द्वारा देव काम करी तो आपा पहिला समय अंदर विश्वास कोई त्या विश्वास अंदर ओले जबरदस्त कामे या पे जीवन आत्मिक स्तर ना उन्नति ना अंदर ओला हारा देखाय, परंतु आम्ही आपे जो विश्वास है तो दिन प्रतिदिन डाउन होतो जाई રહ્યો है। आपल्याला अनेक प्रकारनी रुकावट काही काही झंझट सतावत है। पारिवारिक समस्या है, बाळकोनी समस्या है, हस्बैंड वाइफ नु समस्या है, खेतीवाड़ी, जॉब, बिजनेस, अनेक प्रकारना जा प्रॉब्लम्स जा है या स्टडीज जी कई है एक सताव के रूप में जो दिख रहा है, जहां पर हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। बट जीसस से बिलीव इन मी, यीशु आके विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। परमेश्वर आवे आप यीशु मसीह नाव में विश्वास होना खूब जरूरी है। विश्वास को हो तो आप हावे देव प्रसन्न ओरी। अने त्या आरे आपा इब्रियों पत्र उसका 11 का 1 वचन हम पढ़ते हैं, फिर हम दूसरे पॉइंट पर जाएंगे। मैं बहुत जल्दी फिनिश करूंगा, ठीक है? पढ़िए 11 का 1 इब्रानिया। विश्वास आशा की हुई वस्तु की निश्चय, जो आप नहीं देखिया ओहड़ी जी गोठी साबित कोना प्रमाण है। हालेलुया। विश्वास, बोलिए विश्वास। सो या विश्वास अंदर आप टिकी रोइना या विश्वास में आप दृढ़ता थी आपे जीवनाल बनावी रखना जरूरी है। बोलिए जरूरी है। आप आखते हैं ओ देव, ओ यीशु, मां जीवना माय काम को माल विश्वास को रहाटी अनुग्रह दे, मामाई विश्वास वो दाड़। आप आखते हैं आमीन, हालेलुया। आप प्रार्थना को नहीं जो वे आप प्रार्थना को जे तो वे ई प्रार्थना में पण मागना है। ओ देव माल विश्वास को रहाटी अनुग्रह दे, मामाई विश्वास उत्पन्न हो रहा दे, मामाई विश्वास उत्पन्न हो रहा दे। बाइबल में लिखा अधर्म बढ़ जाने के कारण बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा और वे विश्वास से दूर चले जाएंगे। मेरे प्रियो, अधर्म तो दुनिया में बढ़ रहा है और लोगों के जीवन में प्रेम ठंडा हो रहा है, और विश्वासियों के जीवन में देखा जाए तो विश्वास में हल्के हो रहे हैं। तो क्या हमारा जीवन हल्का होना चाहिए या विश्वास में भारी होना चाहिए? हमें विश्वास में भारी होना है, मतलब विश्वास में मजबूत होना है। तो योग धी प्रभु यीशु मसीह नो आगमन हो रही तो आप विश्वास द्वारा उठावा ले जाओ। बोलिए आमेन, हालेलुया। यह विश्वास में पहली गोठ याद रखना है कि आप विश्वास वगैरह आप देवल प्रसन्न नहीं कोई सकते, यह हटी आप विश्वास कोना है। बीजी गोठ आप वाचो यूहन्ना रुचि सुसमाचार उसका अध्याय 7 और 38वां वचन हम पढ़ेंगे, 38वां वचन हम पढ़ेंगे, जहां पर हमारे लिए बहुत ही अच्छा वचन लिखा हुआ है। विश्व पढ़िए, हाँ पढ़ो पढ़ो। नहीं 38 7 का 7 का 8, जो यीशु पर विश्वास करेगा पवित्र शास्त्र में आया है, कहेंगे आमेन। दूसरी बात विश्वासियों के लिए ऐसा है, जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा, लिखा है कहां? शास्त्र में, पवित्र बाइबल में जो लिखा है कि उनके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। जीवन की जल की नदियां उनके हृदय में से, और गुजराती भाषांतर में उनके पेट में से। और हिब्रू भाषांतर में से हम पढ़ते हैं तो स्पष्ट हिब्रू भाषा में ऐसा लिखा है कि उनके पेट में से, मतलब दिल की गहराई से, अंदर से उनके जीवन में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी।
अगर आप विश्वास नहीं कोई हो, आपे मन में विश्वास नहीं है, तो आपे माने जीवना पाया नदियो वो भी नहीं होकनारी। અને ती जीवना पाया नदी कू है, ती प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ती जीवना पाया नदी जी है। विश्वास कोणारा जीवन महाने ती एक वोवाज जाई रोयली है। तो आपहाल खर्चो कोराहाटी देवाय नहीं आख्या, आपहाल विश्वास कोराहाटी आख्या का तो देव है। हाँ, यीशु माँ प्रभु है। माए माँ जीवन त्या थमे समर्पण को यहाँ तो माँ जीवन अवे बीजा माटे नहीं है, फक्त यीशु माटे। ओनली जीसस, ओनली फॉर जीसस माए माँ जीवन समर्पण को यहाँ ये रीते थी आपे जीवनाल राखो हूँ। तो यहीं आप वाचा, यहीं कोई वाचा, जो मुझ पर विश्वास करेगा और जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। आज मां प्रिय बहाने बोई हो आपे माने यीशु ने एक यीशु नावा नदी जीवना नदी वो भी रोयली है का आटाई गोयली है। विश्वासा द्वारा जीवनारी नदी शुरू जायली है, ती फिलहाल में वो भी रोयली है या आटाई गोयली है या केस तो रोकाई गोयली है। आज आपे आपे पोताना जीवना लापा चेक को केस आपा अटकले हैं और केस आपा भटकले हैं। और आप हाल याद येरी जे कोई प्रगटीकरण में लिखला है, तू कैसने पड़ी हो ती तू याद को अने पश्चाताप को। अगर तू पश्चाताप नहीं को है तो आई तो पाई ही अने तो दिविल हटावी दी। मां प्रिय बहान बोई हो आपा हटावा लेना है, पण आपा देवा उपस्थिति में दिखाया जो से बोलिया आमेन। यीशु के साथ खड़े हुए दिखाई देना चाहिए। અને જોવે આપા कोई रूह तो देवा ग्लोरी त्या महिमा आपे जीवन में प्रगट हो रही। सो हमें आपा विश्वास द्वारा चालना है अने विश्वास द्वारा काम कोना है। तो विश्वास जो को हूँ तो देवा काम आपे जीवन में प्रगट हो रही। आपा वाचा जो विश्वास कोरी त्या जीवना महाने जीवना पाया नदियो वोवा टिकरी। अने या हटी मा प्रिय बहाबो ही ये ठिकाने गीत शास्त्र त्या 65 त्या 9 वचन में आप वाजे 65 का 9 वचन हम पढ़ते हैं। पढ़िए ये गीत शास्त्र स्तोत्र संहिता 65 उसका 9वां वचन पढ़िए। तो भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, उसको बहुत फलदायक करता है। देखिए यहां पर हम स्पष्ट पढ़ते हैं परमेश्वर की नदी। आप बातें जागते हैं परमेश्वर की नदी, बोलिए ना, परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। त्या माई पाया कमी नहीं है, त्या माई पाया कमी नहीं है। तो जा कादा यीशु ख्रिस्ता पवित्र नाम में विश्वास को लो है। बीजा नंबर चा जीवना माने जीवना पाया नयो वोवा टिकरी। त्या माने चंगाई वोवरी, त्या माने छुटकारो वोवरी, त्या माने सामर्थ वोवरी, त्या माने यीशु पोते वोवरी। अने त्या जीवन एक आशीर्वादित दिखाई। आप वाचा तू भूमि की सुधि लेकर उससे सींचता है और परमेश्वर की नदी जो है वह जल से भरी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर की नदी जो है वह जल से भरी हुई है जिसका नाम है यीशु। बोलिए यीशु। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए। आप विश्वास को राजोजी अने विश्वास को वाथी ओलो मोटो फायदो है। आप जा जाओ ता वो इवन ट्रेन में यात्रा करते हुए, बाय बस में यात्रा करते हुए या केस भी आप पागे चाली जाओ या बाजार में हो या गमे ते ठिकाणे आप रहो ते ठिकाणे आपे माने जीवना पाया नदियों ववरी। घणी वार आप ते नदियों रोकी टाकजे, ववा नहीं देजे। विचार हा कोई रोकी टाकजे, कार्य कोई रोकी टाकजे, बोली भाषा कोई रोकी टाकजे, एना कोई रोकी टाकजे अने प्रेक्टिकल कृत्याथी रोकी टाकजे। ई वस्तु जीवनामाय नहीं जोजे, पण रोकी टाकनारी हर एक जो दुष्टताना जो प्रभाव अने त्या जी कार्य है त्या नासरेत यीशु नावामाय खंड कोना है। बोलिए आमेन। अने जीवता देवा एक जीवना पाए आपे द्वारा आपे जीवना माने जो ववनारी नदी है ते माटे आप दरवाजो एटले बारी खोली देना है।
અને જ્યાં સમયે કોઈ આપે જીવન રોય અને परमेश्वरा महिमा आपे जीवन में प्रकट हो रही है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, जिसमें जीवन है, जिसमें अद्भुत बातें प्रकट होती हैं। तो याहाटी आपे जीवनाल यीशु ख्रिस्त नादर अधिकता थी अधिकता बनावी रखना समय ये चुकलो है। चलिए हम उसके साथ एक और वचन हम पढ़ते हैं इसी पुस्तक में, मतलब भजन संहिता में हम पढ़ेंगे 36 भजन, 36 भजन, और उसका हम 8वां वचन हम पढ़ते हैं, 8 और 9 वचन, दोनों वचन। हाँ, चिकने भजन से तृप्त होंगे। देखिए यहां पर हम पढ़ते हैं सुख की नदी, है ना, सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। और सुख की नदी और कुछ नदी नहीं है, जो नदी है वो प्रभु यीशु मसीह है। बोलिए आमेन। यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी जगह पर वर्णन किया गया है, पुराने नियम में भी खूब ठिकाने एक यीशु ख्रिस्त संबंधी वर्णन को महिला। सो यहाँ पाए वाचा, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तुझे तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। और जीवन का स्रोता, बोलिए जीवन का स्रोता यीशु के पास है। हालेलुया। जीवन का स्रोता तेरे ही पास है और तेरे प्रकाश के द्वारा, आगे पढ़िए, बोलिए आमेन, हालेलुया। त्याहाटी आप दरेक व्यक्ति विश्वास कोना है, जीवन नु स्रोता यीशु पाए है અને યીશુએ વિશ્વાસ કરનારા લોકો જીવનમાં જીવનનો સ્રોતો ઓવરી। બોલી આમેન। અને ઘણા લોકો હાલતમાં જીવના પાઈ પાઝા, જીવના પાઈ દહા, અને જ્યા સમયે જે જીવના પાઈ ચાલ દહા ત્યાંમાં પણ જીવના નદી ફૂટી નીકળી, ત્યાંમાં પણ જીવના નદી એક વોવા ટીકરી। અને યાહટી વિશ્વાસ કોવાથી બીજા નંબરનો ફાયદો એટલે આપે માને જીવના નદી વોવરી। બોલી આમેન। હવે ત્રીજી गोट, तीसरी गोट, विश्वास कोवाथी आपे जीवन में काय काय काम देव कोरा मांगे। ये भी आपे खूब परिचय वचन है। वाचू मार्क रुचि सुसमाचार उसका 16 का 17 वचन हम पढ़ेंगे। मार्क रुचि सुसमाचार ये परिचय वचन है, आप मोड़ेज भी आखी सकते हैं। वाचा 16 का 17 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मार्कुस 16 का 17। हाँ हाँ, विश्वास करने वालों में देखिए विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा। प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है विश्वास। बोलिए विश्वास। विश्वास कौन आ रहा जीवन में ई चिन्ह ओरी का ते यीशु नावा में दुष्ट आत्मा ने काट रही અને તે નવી ભાષા બોલ રહી। અને નીચે વાત છે, अगर ते एक सांपों ने पण ते उठावी और यदि वे प्राण नाशक वस्तु पिए तेरू भी त्याहाल कुछ हानि नहीं हो रही। और बीमार लोग हवे आत थोरी અને તે ચંગે ઓરી। અને એ રીતેથી દેવ વિશ્વાસ પ્રમાણ તો દેખાડીને દરેક વ્યક્તિ આ જીવનના અંદર એ કામ તો કોરા માગે। બોલી આમેન, હાલેલુયા। कुछ परिस्थिति जीवनના અંદર ये है तो તે પરિસ્થિતિને લઈને આપણે तुरंत घबराना नहीं है, पण यीशु नावाली याद कोना है, यीशु के नाम में प्रार्थना कोना है। ओ देव पृथ्वी नो मालिक, सृष्टि नो मालिक, तू मां प्रभु है। अनाई विश्वास थी तो पाई यहाँ मां जीवना माई परिस्थिति है या माने काड़ा हटी और कोई शक्तिमान नहीं है, पण तू सर्वशक्तिमान है। ओ देव मां जीवन में तू काम को जोड़ो विश्वास लेना पाए शुक्रिस्ता पाए यहाँ देव त्या समय में आपे जीवन में चमत्कारिक काम कोई दी। बोलिए आमेन। त्या गौरव त्या शक्ति आपे जीवन में अद्भुत रीति थी प्रकट कोरी। याहाटी आप विश्वास कोरांसु से आप वाचा तीसरी गोट ई है विश्वास कोनारा लोग जीवन में चिन्ह हो रही। चिन्ह, बोलिए चिन्ह, हालेलुया। सो तीसरी गोट है दरेक व्यक्ति जीवन अंदर चिन्ह देखाया जो से फेथ, विश्वास का प्रमाण। कभी हम लाइट
कुछ ऐसे लाइट सप्लाय होते हैं અને त्या टाइमे जो टेस्टर रोय त्याला आपा टाकीए जे અને त्या टेस्टरना अंदर उपे लाइट रोय चाल जोवे के आपा दबावीन त्या कनेक्शनना अंदर जोवे टाकजे અને त्या समयना अंदर ता लाइट देखाय है। अगर ता लाइट नहीं देखाय और त्या सप्लायना अंदर जी लाइट करंट नहीं एलो है तो टेस्टर टाकरी तेरू भी त्या में लाइट नहीं एरी અને अगर त्या में कनेक्शन है तो ती टेस्टर टाकी तो त्या में तुरंत लाइट देखाई અને आपहाल मालूम पड़ी हाँ का या ई चालू लाइन है, मतलब का या में करंट है या में पावर है त्या हाटी लाइट देखाई रही है। तो माँ प्रिय बहान बोई हो आपा जो यीशु ख्रिस्त अंदर आपे जे समर्पण जीवन है या अंदर अगर विश्वास नहीं है, देवारे कनेक्शन नहीं है तो आपा में करंट नहीं है। विश्वास रूपी जे एक देवा तरफ थी आप मेनारो शक्ति ती शक्ति आपे जीवन अंदर नहीं है। अगर हम बिलीव करेंगे तो आपे जीवन अंदर देवा तरफ थी एक करंट पावर शक्ति थी प्रगट हो रही અને त्या में लाइट चमकी या अद्भुत काम प्रगट हो रही। अभी ही करंट है ही लाइट सप्लाई है तो पंखा चाली रोयला है, लाइट चाल है और साउंड सिस्टम चाल है, इंस्ट्रूमेंटल चाल है અને બાદીઓ ગોઠ્યો अलग अलग सिस्टम जी है ती एक चाली रोयला है। तो विश्वास को न रहा जीवन अंदर ओहड़ा एक चिन्ह दिखाई, विश्वास को न रहा जीवन में ई चिन्ह दिखाया जुजे ती ई है काम त्या जीवन अंदर एक अद्भुत काम प्रगट हो रही। दुष्ट आत्मा की जाए दुष्टता ना कोई भी प्रभाव आप हानिकारक नहीं हो रही, हानिकारक नहीं हो रही, कोई भी प्रकार की सतावनारी दुष्ट आत्मा ना प्रभाव नासरत यीशुना नाम में नाश हो जाए। बोलिए आमेन। बिकॉज विश्वास ना ज्या सुरवीरो है त्या बाय फेथ उभा रोयला है। हालेलुया। यासाठी आपा यीशु ख्रिस्त नादर एक चालना जरूरी है। जो वे आपा विश्वास को हो देवा महिमा ने आपा देखो हो देवा कार्य आपा देखो चिन्ह ने चमत्कारी कार्य नवी भाषा बोल रही અને જે નવી ભાષા એટલે કે ચાહા મુખના અંદર પવિત્ર આત્મા દ્વારા દેવ ત્યાં મુખામાં નવી ભાષા થોરી बोली आमेन हालेलुया। आप हाल बोला भी अड़चन नहीं पड़ रही, देवा तरफ ने शब्द देवा तरफ ने भाषा आप हाल देवा में ये रही। आप स्पष्ट बोलूँ जो शब्द है त्याल आर्धो ऊपर कोई नहीं पण त्याल कंप्लीट जो फिट जह कोई है तह कोई आपा त्याल बोली सकूँ। यीशु ख्रिस्त नादर एक प्रभावशाली कार्य विश्वास को वाथी तीसरा नंबर नो फायदो आपा एक यीशु ख्रिस्त नादर चिन्ह है। बोलिए आमेन। ये विश्वास को नो एक चिन्ह है અને જો આપે એ चिन्ह देखाई तो कार्यक्षेत्र पण વધના शुरू भी जाए। कार्यक्षेत्र पण त्याना अंदर एक अद्भुत रीति थी प्रगट हो रही। माँ प्रिय बहान बोय हम या हटी आपे जीवनाल यीशु ख्रिस्त में बनावी रखना है। अबे चौथी गोठ आपा देखो विश्वास को वाथी आपा देवा महिमा देखी सकूं। हाँ ना देवा महिमा वाचूं यूहन्ना रचित सुसमाचार त्या अध्याय 11 और वचन 40वां। ये भी अपना बहुत परिचय का वचन है, पढ़िए 11 का 40 यूहन्ना रचित सुसमाचार। यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा यदि तू विश्वास करेगी। हालेलुया। चौथी बात है यदि तू विश्वास करेगी। ये मार्था को प्रभु यीशु मसीह आखिर रोयलो है। मार्था मरियम अने लाजर ये तीनी बाउंड हैं। यीशु ख्रिस्ताव खूब प्रेम कोई अने ते प्रेम कोई त्या हाटी त्या गो यीशु पण जातो अने त्या गो में यीशु जायना गोमे अने या हाटी यीशु पण त्या वय खूब प्रेम को राहतो आणि त्या समय काय जाय यीशु दूर आतो आणि त्या समय लाजरा जी मृत्यू वी गई लाजर मृत्यू वी गयो आणि त्या समय यो बेनी बोई हो मार्था आणि मरियम खूब तुटी चुकली आत्यो खूब रोडारोड चालू आता आणि ते परिस्थितीना अंदर ओहडा जाया यीशु मालूम पड्या आणि तो ते ठिकाणी त्या एरिया में जाय आणि त्या समय मार्था यीशु पाई जाय नाखे ओ यीशु अगर तू ही रोतो तो आमे बहा मृत्यू नहीं होतो पण तू ही नहीं आतो त्या हाटी आमे बहा मृत्यू भी गयो आणि मृत्यू होईने त्याल 4 दिवस भी चुकला है
અને એ રીતેથી માર્થા ઈશુ આંખે અને ઈશુ त्या સમયે જવાબ દે, હે માર્થા, अगर तुम्हारा अद्भुत, बोलिए अद्भुत, हालेलुया। पांचवी गोष्ट आप देखो इंग्लिश में याद पुस्तक में 8वां अध्याय और 31वां वचन, यूहन्ना के सुसमाचार 8 का 31वां वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया तब हाँ, यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने यीशु के नाम पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। कहेंगे आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम विश्वास करेंगे तो हम फालतू लोग नहीं, आपा फालतू माही नहीं, आपा एक मतलब का वेस्ट होणारा लोक नाही, पण आपण देवा सेवक सेविका बनू, बोली आमेन। आपला तात्पर्य हेच नाही का दरेक व्यक्ती संदेश ती तीन सेवक मंडळी हे को नाही, पण आपा यीशु ख्रिस्त ना अंदर एक विश्वासનો વીર, विश्वासનો સુરવીર તરીકે દેખાય, बोली आमेन। અને જે વિશ્વાસ દ્વારા કામ કહું त्यामध्ये देवा महिमा प्रगट होईल। तो आपण ही वाचा अगर जो विश्वास करेगा, आपण ही वाचा का ज्या यहूदी आहे देवा में विश्वास कोई हाल प्रभु यीशु मसीह के अगर तुम्हारे मां विश्वास कोई हो तो तुम्हारा मां वचना में बनी रहा तो तुम्हारा मां चेला बना के, हालेलुया। आज घना लोग विश्वासी आखी तो रोयला है, परंतु त्या वचना में बनी नहीं रोयला है। या हाटी आज त्या लोक तरीके या त्या सेवक सेविका तरीके नहीं देखाई रोयले है, परंतु आजना वचन अनुसार आपे मन में एवढो विश्वास उत्पन्न होवे का आपा देवा वचना मार्गाમાં स्थिर होते। जो देवा वचना मार्गाમાં स्थिर રહો तो आपा खरेखर देवा एक દીકરા દીકરીઓ या सेवक सेविका तरीके ओळखाय हो અને વિશ્વાસનો जो प्रभाव आपे जीवन में એ રીતેથી પ્રગટ કરી અને ઘણા જ લોક દેખી અને દેવા મહિમાને પ્રાપ્ત હોઈ શક્યા, मतलब का प्रगट होई सकरी। या હતી आपने कोई वाचा, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। वचन में बने रहना हर एक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यकताओं की बात है, बोलिए आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हम एक और उसके साथ वचन पढ़ते हैं, फिर हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। बने रहना, यूहन्ना के सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 15वां अध्याय और 3रा वचन, 3 वचन आप वाचो। ये भी परिचय वचन उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, हाँ पढ़िए आगे पढ़िए। शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, हाँ जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, हाँ तो अपने आप से नहीं फल सकती। यहाँ पर हम बहुत क्लियरली प्रभु का वचन पढ़ रहे, 3 और 4 वचन पढ़ रहे। हाँ पढ़िए, अपने आप नहीं फल सकती। हाँ, और वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो, हाँ, तो नहीं फल सकते। यदि हम वचन में ना बने रहेंगे, वचन में बने रहना मतलब यीशु में बने रहना, हालेलुया। अगर आप यीशु में बनी नहीं रहो, वचना में बनी नहीं रहो, तो आप चेले नहीं बनी सको या आप फल नहीं दे सको। यह कि आप 5 गोठे देखियो विश्वास संबंधी, जो आप विश्वास को हो तो आप देवाल प्रसन्न को हो। पहली गोठ आप देखा का विश्वास को हो तो देवाल प्रसन्न को हो। बीजी गोठ देखी का विश्वास को हो तो आप जीवन माने जीवना पाया नदियों होगी। तीसरी गोठ देखी विश्वास को हो तो आप एक देवामय चिन्ह बनो, चिन्ह बोलिए चिन्ह। અને चौथी गोठ देखी विश्वास को हो तो आप देवा महिमा देखो, बोलिए आमीन, हालेलुया। અને पांचवी गोठ देखी विश्वास को हो અને वचन में बनी रहो तो साचा देवा लोक बनो, बोलिए आमीन, साचा देवा लोक बनो અને આ દુનિયાના અંદર દેવા કીર્તિને પ્રગટ કરી શકું, બોલી આમેન। આ 5 जो महत्वानी गोठियो आपे जीवनના અંદર રોય અને આપા કોઈ ઈસુ ખ્રિસ્તના અંદર વિશ્વાસ યોગ્યતાથી જીવન જીવીને દેવા કાર્ય में આગલા વધવું।
सो प्रभु कोई या पवित्र वचना द्वारा आप हाल बाधाल आशीर्वादित